सहकार 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 154B1 पे डेफिनेशन में हूं। अभी कॉर्पस फंड हम लोग बांट लेते हैं ना। कॉर्पस फंड हमारा नहीं होता, सोसाइटी का होता है। अब आपको बताता हूं, इनकम टैक्स के हिसाब से कॉर्पस फंड अगर सोसाइटी को गया तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन आपने लिया तो टैक्सेबल है। अभी जब नोटिस आना शुरू होगी ना, तब सबको होश आएगा कि हमने क्या किया है। क्लियर है? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कॉर्पस फंड का डेफिनेशन, एक्ट में यही लिखा है। और आज तक ये मैटर कोर्ट में कहीं लेके नहीं गया है कि कॉर्पस फंड जो मेंबर ने लिया है वो टैक्सेबल था, उसका टैक्स कहां गया। सर टीडीएस नहीं होता है, कारण इसको एक बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल रिसीप्ट मान लिया है। टैक्स का एग्जेम्पशन में अलग लिखा गया। कॉर्पस फंड के नाम से आपने लिया है, हार्डशिप कॉम्पनसेशन नहीं बोल रहा हूं, कॉर्पस बोल रहा हूं। डेफिनेशन पे खास ध्यान रखना, हार्डशिप पे नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी टैक्सेबल हो गया। अब कैसे? आज आपका गवर्नमेंट का वैल्यू प्रॉपर्टी का मान लीजिए 1 करोड़ रुपया, हम बेचते 1.5 करोड़ में, तो 50 लाख पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन इस 1 करोड़ के सामने मैंने 20 लाख रुपया ये ले लिया हार्डशिप कॉम्पनसेशन, तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू अब 1 करोड़ 30 लाख गिनी जाएगी। तो लग गया ना 70 लाख पे इनकम टैक्स। तो सरकार ने टैक्स छोड़ा नहीं है, खाली उस दिन लिया नहीं है। हाँ, उस दिन लिया नहीं है क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट गिन लिया, तो कैपिटल रिसिप्ट में आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू उतना डाउन कर दिया। मान लीजिए 20 लाख मिला, तो अब आप जो वैल्यू गिनोगे 20 लाख कम करना पड़ेगा। तो आया ना 20 लाख का इनकम टैक्स वापस बेचते समय। हम इस इंप्रेशन में कि गवर्नमेंट ने बोला टैक्स नहीं है, टैक्स तो है ही है, बेचने के समय फिर गिना जाएगा। तब क्या करोगे? तब आप ये नहीं बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन कॉस्ट के हिसाब से मेरा फ्लैट आज 1.5 करोड़ का, तो ठीक है, हार्डशिप कॉम्पनसेशन कितना लिया था? 20 ना, अब इसका वैल्यू 30 बनी। 2 करोड़ में बेचा ना, अभी 70 लाख पे इनकम टैक्स भरो, तो आया कि नहीं आया 20 लाख रुपया। सरकार अपना रेवेन्यू कभी नहीं छोड़ती है, कहां इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, सरकार छोड़ने वाली नहीं है। कॉर्पस फंड किले का है। कॉर्पस फंड मीन्स पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द सोसाइटी फ्रॉम द डेवलपर इन लिeu ऑफ सरेंडरिंग इज डेवलपमेंट राइट ऑफ प्लॉट बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो किसका हुआ? तो आप एक तरफ तो बोलते हो मैनेज, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो ना, तो इसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। देखो, कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए रीजनेबल कि आज मेरे फ्लैट का मेंटेनेंस 2000 रुपया है और बनने के बाद इसका 6000 मेंटेनेंस एवरेज आएगा, डबल से तो ज्यादा होता ही है। तो आप 3 टाइम जाओ, ये 4000 रुपया शॉर्ट है, लेकिन मेरी इनकम नहीं है, तो मुझे इतना पैसा मिले कि बैंक इंटरेस्ट से वो 4000 रुपया कवर हो जाए। तो इसकी जगह सोसाइटी ने पैसे रख लिए, तो कहीं पर भी यूज नहीं होगा। अब आप गुजरात में चले जाइए, अहमदाबाद की तरफ क्या सिस्टम मालूम है? डेवलपर जब फ्लैट बेचते हैं ना, तो 10-10, 15, 20-20, 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा कॉर्पस फंड लेते हैं। वो कॉर्पस बना के सोसाइटी को 5 करोड़ 10 करोड़ की एफडी ऐसे कैसे दे देते हैं। अब मान लीजिए किसी सोसाइटी को 10 करोड़ की एफडी है, तो 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया, तो उनका मेंटेनेंस 0 है क्योंकि उससे पैसे निकल। सहकार 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 सहकार।